देखो नोट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि ए से बी तक, जैसे मान लो कोई वस्तु है, ए से बी तक वो b1 चाल से जा रही है और t1 का समय ले रही है, और बी से सी तक वो b2 चाल से जा रही है, t2 समय ले रही है, सी से डी तक वो b3 चाल से जा रही है, t3 समय ले रही है। अपने को औसत चाल निकालनी है। वापस बता दे रहा हूँ, ए से बी तक वो b1 चाल से जा रही है, t1 समय तक है, बी से सी तक वो b2 चाल से जा रही है, t2 समय तक है, और सी से डी तक वो b3 चाल से जा रही है, t3 समय तक। बी औसत अपने को निकालना है, औसत चाल का मान निकालना है, तो बी जो औसत आएगा, तो देखो सूत्र क्या लिखा है अपन ने, औसत चाल का सूत्र लिखा था कुल दूरी बटा कुल समय। देखो कुल दूरी बटा कुल समय, देखो जो कुल दूरी है अपने पास, जो कुल दूरी है, ये वाली शर्त अपन साइड कर चुके थे, ये वाली शर्त तो अपन ने कर ली साइड। देखो ये शर्त कर चुके हैं, यहाँ तुम S1 कर लो, यहाँ S2 कर लो, और यहाँ S3 कर लो। S3 वाली भी हो चुकी है, एक शर्त बची है बस इसमें अभी। वो देखो दो शर्तें अपन कर चुके हैं पहले से ही। S1 T1 वाली देखो एक बार, S1 T1 वाली नहीं थी, ये शर्त नहीं कर रखी है अपन, एक बार देख लो। समझो वो जो बताई थी वो कर चुके हैं भाई अपन। देखो एक बार इसमें समझो क्या कहना चाह रहा है ये भाई, ए से बी तक की जो दूरी है वो S1 है, और ये T1 समय ले रही है अपने पास। ए से बी तक कोई वस्तु जाने में S1 दूरी तय कर रही है, और कितने समय में कर रही है, T1 समय में। बी से सी तक, बी से सी तक वो अपने पास S2 दूरी तय कर रही है और T2 समय ले रही है। सी से डी तक वो S3 दूरी तय कर रही है और T3 समय ले रही है। बताओ औसत चाल का सूत्र क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय। देखो कुल दूरी अपने पास क्या होगी बताओ, S1 प्लस S2 प्लस S3 हो जाएगी भाई कुल दूरी, और कुल समय क्या हो जाएगा बताओ, T1 प्लस T2 प्लस T3। अगर दो के लिए सूत्र निकालना चाहेंगे तो आ जाएगा, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। S1 प्लस S2 बटे में आ जाएगा T1 प्लस T2। n के लिए निकालना चाहेंगे तो S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डेट डेज करते हुए प्लस Sn लिख देंगे, और डिवाइड में बटे में लिख देंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डेट डेज करते हुए प्लस Tn लिख देंगे। समझ आ गई होगी मेरी बात। देखिए सीधा सूत्र है तो कुल दूरी बटा कुल समय, अपने को दूरी भी दे रखी है, सब दूरियों को जोड़ लिया कुल दूरी होगी, समय भी दे रखा है, सब समय को जोड़ लिया कुल समय हो गया। तीसरी शर्त तो आसान है, समझ आ गई होगी। देखिए देखो अभी जो अपन ने 3 नोट लिखे थे, अभी जो अपन ने 3 नोट लिखे थे उसके आधार पर मैं कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ तुम्हारे को। पहला क्वेश्चन दे रखा है, यदि कोई वस्तु कुल दूरी का आधा भाग, जैसे मान लो कुल दूरी मान लिया 100 किलोमीटर है, तो उसका आधा भाग कितना हो गया, 50 किलोमीटर हो गया। कह रहा है यदि कोई वस्तु कुल दूरी का आधा भाग, कुल दूरी का आधा भाग v1 चाल से तथा शेष जो आधी दूरी है उसको समान समय अंतराल, उसको अपने पास समान समय अंतराल में v2 तथा v3 चाल से तय करती है, वस्तु की औसत चाल अपने ज्ञात करनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो समझो एक बार, मैं चित्र बना रहा हूँ उसका। देखो मैं इसका चित्र बना रहा हूँ, ये ऐसे कहना चाह रहा है, जैसे मान लो अपन ने ए और ये बी बिंदु मान लिया, और ए से जो बी तक की मान लो कुल दूरी अपन ने ये मानी है 100 किलोमीटर। उदाहरण के लिए ए से बी तक की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर मान ली, एक बार समझने के लिए मान लिया, हालांकि ऐसा कुछ नहीं कि 100 किलोमीटर है, लेकिन मैंने समझने के हिसाब से ए से जो बी तक की दूरी है वो 100 किलोमीटर मान ली। ये मान लो बी बिंदु है, ए से बी तक की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है, माना कि 100 किलोमीटर पास है। अब ये क्या कह रहा है कि कोई वस्तु कुल दूरी का आधा भाग, बताओ कुल दूरी उदाहरण के लिए अपन ने 100 किलोमीटर मानी है, तो उसका आधा भाग का मतलब 50 किलोमीटर हो गया। मान लिया 50 किलोमीटर पे अपने पास बिंदु जो है वो सी है ना, 50 किलोमीटर पे कौन सा बिंदु है बताओ, सी बिंदु। 50 किलोमीटर पर कौन सा बिंदु है, सी बिंदु। समझ आई बात। अब ए से सी तक का 50 किलोमीटर हो गया,
और सी से बी तक का भी कितना हो गया बताओ 50 किलोमीटर हो गया। इतनी बात तो क्लियर है। ए से सी तक पहला जो आधी दूरी है, पहला जो 50 किलोमीटर है वो v1 चाल से जा रही है वस्तु। शेष जो आधी दूरी है, शेष जो आधी दूरी है समझना, ये 50 किलोमीटर होगी, ये भी 50 किलोमीटर होगी। शेष आधी दूरी को समान समय अंतराल में तय कर रही है। समान समय अंतराल का मतलब ये समझो, एक बार है समझो कि जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक का समय लग रहा है उसको आधा घंटा लग रहा है, उदाहरण के लिए माना है मैंने बताया यहाँ से यहाँ तक का उसको जो समय लग रहा है वो आधा घंटा लग रहा है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का जो समय आधा घंटा लग रहा है उसको समान समय अंतराल में v2 और v3 चाल से तय करती है। अब देखो ये जो आधा घंटा है उसके समान समय अंतराल करते हैं अपने, दो बराबर भाग कर देते हैं इसके, क्योंकि दो चाल अपने को दे रखी है v2 और v3। तो बताओ कितना हो जाएगा 15 मिनट। कहने का मतलब है मान लिया कि ये 15 मिनट है, ये पहले 15 मिनट है और पहले 15 मिनट में ये v2 चाल से जारी है और अगले जो 15 मिनट है उसमें किससे जा रही है बताओ, ये v3 चाल से जा रही है। समझ आया होगा क्वेश्चन में, वापस बता लो एक बार। देखो ये कहना चाह रहा है कि अपने पास जो कुल दूरी अपन ने मान रखी है जैसे बी तक वो 100 किलोमीटर है। आधी दूरी का मतलब ए से सी तक की अपन ने आधी दूरी मान ली और सी से बी तक की आधी दूरी मान ली। उदाहरण के लिए 50 किलोमीटर है, ये भी 50 किलोमीटर है। पहला जो 50 किलोमीटर है वो v1 चाल से चल रहा है। अगले 50 किलोमीटर में उसने ये बोला है कि समान समय अंतराल में v2 और v3 चाल से वो चल रहा है। माना कि अगला जो 50 किलोमीटर है उदाहरण के लिए वो आधे घंटे में चलेगा, उदाहरण के लिए मान लिया कि आधे घंटे में चल रहा है। तो अब इसके समान समय अंतराल करने हैं अपने को, मतलब इस आधे घंटे में से 15 मिनट तक तो वो चलेगा v2 चाल से और 15 मिनट तक चलेगा वो v3 चाल से। समझ आ गया होगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। पहली देखो मेरी बात समझो, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है इसमें, अपन ने माना है, मैंने समझाने के लिए ऐसा सब कुछ किया है। एक बार तुम समझो, देखो पहले मैं सी से बी तक का हल कर रहा हूँ, एक बार यहाँ से यहाँ तक की औसत चाल निकाल रहा हूँ। ऐसा क्यों? देखो मेरे को एक शर्त दे रखी है कि ये जो समय अंतराल है, मेरे पास समझना कोई भी बिंदु है, मान लिया ये समय अंतराल और ये समय अंतराल दोनों समान है। ये बोला इसमें कि देखो समान समय अंतराल दे रखा है ना, में v2 और v3 चाल से तय करती है। जो आधी दूरी बची थी ना अपनी, उसको समान समय अंतराल में v2 और v3 चाल से तय करती है। मतलब ये वाला समय और ये समय समान है। तो मैं इन दोनों को हल कर रहा हूँ और शर्त कौन सी लगा के हल कर रहा हूँ, जब अपने पास समय अंतराल क्या हो, समान हो। देखो दूसरी शर्त में अपन ने मान के चले थे नोट नंबर 2 में, देखो अपने बुक में t1 प्लस वो t1 बराबर t2 बराबर t3 ये माना था अपन ने और बराबर में t मान लिया था। फिर देखो 2 के लिए जो सूत्र आएगा, सीधा सूत्र बताओ, v2 प्लस v3 बटे 2 आएगा। समझो एक बार ये आंसर कैसे लिखा है मैंने। नोट नंबर 2 में देखो, नोट नंबर अपनी कॉपी में नोट नंबर 2 देखो, और वहां समय अंतराल जब समान है तो 2 का सूत्र जो अपन ने बनाया था, 2 के लिए बनाया था, तो अपन ने लिखा था v1 प्लस v2 बटा 2। तो v1 नहीं है, v1 और v2 नहीं है अपने पास, v2 और v3 है। तो आ जाएगा v2 प्लस v3 बटा 2। ये औसत चाल आ गई सी से बी तक की। क्या इतना समझ आया क्या? पहले बताओ फटाफट से, अपनी नोट्स कॉपी में देख लो, नोट नंबर 2 देख लो। नोट नंबर 1 में है भाई, तुम्हारी कॉपी में देखो नोट नंबर 1 में है। समझ आ गया होगा। 2 के लिए सर जब समय अंतराल समान हो तो v1 प्लस v2 बटा 2 लिखा हुआ है। v1 और v2 नहीं है यहाँ, v2 और v3 है, तो हो जाएगा v2 प्लस v3 बटा 2। यहाँ से यहाँ तक की औसत चाल आ गई भाई मेरे पास, सी से बी तक की औसत चाल आ गई। अब ए से बी तक की औसत चाल निकालनी है। समझो एक बार, अब एक शर्त और लगा रहा हूँ मैं। अब नोट नंबर 2 में देखना है, तो मेरे को एक शर्त और लगा रहा हूँ। देखो दूसरी शर्त बताओ कौन से लगेगी, तुम समझ गए होंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है, तो शर्त नंबर 2 लगा देंगे, नोट नंबर 2 लगा देंगे। उसमें s1 बराबर s2 बराबर s3 लिया था अपन ने। देखो अब मैं पूरे को हल करने के लिए वो शर्त लगा रहा हूँ, दूरी बराबर वाली, s1 बराबर s2 बराबर s3 वाली। देखो फटाफट से देखो, और फिर वहां जो v औसत का मान निकाला था, समझना बात को ध्यान से। पहली शर्त समझ गए होगे कौन सी लगाई है, समय समान वाली लगाई है।
सीधा आ गया, वहां लिखा हुआ तुम्हारी कॉपी में नोट नंबर 1 में v1 प्लस v2 बटा 2। v1 और v2 नहीं है यहाँ, v2 और v3 इधर है तो आ गया v2 प्लस v3 बटा 2। अब मैं पूरे को एक साथ हल कर रहा हूँ। पूरे में शर्त कौन सी लगा रहा हूँ बताओ? शर्त में लगा रहा हूँ कि a से c तक की दूरी और c से b तक की दूरियां बराबर है। दूरी बराबर वाली शर्त लगा रहा हूँ। तो देखो b औसत का नोट नंबर 2 में लिखा हुआ है 2 में लिखा है 1/v1 प्लस 1/v2। ये तुम्हारी कॉपी में सूत्र लिखा हुआ है। दूरियां जब बराबर है तब देखो एक बार 2 के लिए सूत्र लिखा हुआ है b औसत बराबर 2 में है 1/v1 प्लस 1/v2। एक बार देखो फटाफट से कॉपी में लिखेगा। तुम्हारी कॉपी में जो सूत्र लिखा हुआ है उसी को मैं एक बार हल कर रहा हूँ, फिर सीधा मैं लगा दूंगा। यहाँ देखना, एक बार मैं इसी को हल कर रहा हूँ लघुत्तम लेके। v औसत बराबर देखो, v औसत बराबर है 2 तो रह ही जाएगा। और देखो यहाँ अपन ने लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम आ गया v1 v2 प्लस v1 लिख दो या v1 प्लस v2 लिख दो, दोनों जोड़ में है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ। अब देखो कितना आ गया, ये आ गया। ये तो औसत ताल है भाई, सी से बी तक की, समझना ये आंसर है। सी से बी तक की औसत ताल है। तो यहाँ जो बी औसत का जो सूत्र बनेगा तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ है उसी सूत्र को मैं आगे कर रहा हूँ। ये आएगा 2v1 v2, नीचे आएगा v1 प्लस v2 लिख दो या v2 प्लस v1 लिख दो, दोनों प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सूत्र सबको समझ आ गया होगा। देखिए ये जो सूत्र लिखा हुआ है उसी को थोड़ा सा आगे हल करके अपन ने सूत्र बना लिया भाई। ये सूत्र लगाएंगे अपन सीधा, क्योंकि a से c तक की दूरी और c से b तक की दूरी बराबर है। अब देखो v1 की जगह तो मेरे पास v1 ही है, लेकिन v2 की जगह मेरे पास क्या है? देखो v2 प्लस v3 बटे 2 है। वापस से बात क्लियर कर लो, v1 की जगह तो v1 ही है, लेकिन v2 की जगह v2 नहीं है। देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक हल कर लिया है और ये है v2 की जगह क्या? v2 प्लस v3 बटे 2। तो लगा दो और आंसर आ जाएगा अपना। तो v औसत देखो कितना आएगा, यह आ जाएगा 2v1 की जगह v1 और v2 की जगह आएगा v2 प्लस v3 बटे 2, क्या आएगा। और फिर देखो नीचे कितना आएगा, v1 प्लस v2 की जगह आएगा v2 प्लस v3 बटे 2। अब मैं हल कर देता हूँ इसको, बस ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। v औसत बराबर देखो 2v1, ये आ गया v1 प्लस v2 प्लस v3 बट्टे में 2 लिखा हुआ है। अब इसके बट्टे में आ जाओ, क्या लिख देता हूँ v औसत, यहाँ लोग तुम ले लो, लोग तुम 2 आ रहा है भाई। ये आ गया 2v1 प्लस ब्रैकेट में आ गया v2 प्लस v3। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा और अपना जो आंसर आएगा वो कितना आएगा देखना। v औसत का जो मान आएगा वो कितना आएगा देखो, 2v1 औसत में आ गया v2 प्लस v3 और देखो नीचे कितना आएगा 2v1 प्लस v2 प्लस v3। ये अपना फाइनल आंसर आएगा, अंतिम आंसर आएगा। समझ आ गया होगा। देखिए मैंने हल किया है, बस सूत्र लगाया है। पहले यहाँ से यहाँ तक कौन सी शर्त लगाई? समय समान वाली शर्त लगाई है। और फिर पूरे में कौन सी शर्त लगा दी बताओ? दूरी बराबर वाली शर्त लगा दी है। 2 शर्तें लगा के अपने इसका आंसर है निकाल लिया। समझ आ गया होगा। देखिए सबको देखो समझो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। यदि कोई व्यक्ति 2t बटे में 3 लिखा हुआ है समय तक v1 चाल से तथा शेष t बटा 3 समय तक v2 चाल से चलता है, तो औसत चाल ज्ञात करो। औसत चाल निकालनी है, v औसत का मान निकालना है। फिर देखो v औसत का जो मान है वो क्या आएगा बताओ? कुल दूरी बटा कुल समय आ जाएगा भाई। कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय। देखो इसका मैं चित्र बनाता हूँ, एक बार समझ आएगा तुम्हारे। ये एक बिंदु मान लिया,
ये बी बिंदु मान लिया और माना कि ये सी बिंदु है। ये कहना चाह रहा है कि अपने पास 2t/3 समय तक हो, इस चाल से चल रहा है v1 चाल से, और फिर अपने पास t/3 समय तक, t/3 समय तक वो v2 चाल से चल रहा है। तो अपने को औसत चाल बतानी है। बताओ, अपन एक साथ की थी जिसमें यहाँ v1 लिखा हुआ था, यहाँ t1 लिखा हुआ था। नोट नंबर 1 में देखो, फिर यहाँ v2 लिखा था, यहाँ t2 लिखा था। बताओ क्या सूत्र बनाया था अपन ने? बनाया था v1 t1 कुल दूरी के लिए। दूरी कैसे निकाली थी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाली थी अपन ने चाल को समय से गुणा करके। देखो एक बार नोट नंबर 1 में यहाँ t1 लिखा हुआ मिलेगा इसकी जगह, और यहाँ t2 लिखा हुआ मिलेगा। अपन ने सूत्र बनाया था क्या? v1 t1 प्लस v2 t2 बटे में t1 प्लस t1 प्लस t2, ये बताया था। अब t1 की जगह देखो कितना है, 2t/3 है, t2 की जगह है t/3 है। तो देखो v औसत का मान क्या निकल के आएगा बताओ? v1 और t1 का जो मान है, t1 के लिए कितना लिखूंगा बताओ? 2t/3 है प्लस v2 और t2 की जगह कितना लिख देंगे? t/3। नीचे t1 प्लस t2, तो t1 का मान कितना है? 2t/3 और t2 का मान कितना है बताओ? t2 का मान है t/3। अब हल कर लेते हैं, इसको आंसर आ जाएगा v औसत। देखो और मैं एक बार गुणा कर लेता हूँ इसको, लिया जाएगा 2v1t प्लस v2t, और इसके लिए यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है। फिर बटे में आते हैं तो 3 लघुत्तम ले लेता हूँ। देखो यहाँ ये आ जाएगा 2t प्लस t आ जाएगा। अब देखो ऊपर भी लघुत्तम ले लेते हैं, ऊपर 3 लघुत्तम आ गया भाई, ये आ जाएगा 2v1t प्लस v2t, और नीचे 3 लघुत्तम पहले ले चुके हैं अपन, नीचे 3t हो जाएगा। इस 3 से 3 को काट लो भाई, और ऊपर से t कॉमन ले लो, ऊपर से t कॉमन ले लो। t कॉमन ले लिया तो आ गया 2v1 प्लस v2, और बट्टे में 3t लिखा हुआ है, t से t कट गया। अपना जो लास्ट आंसर आ गया वो आ गया 2v1 प्लस v2 बटे 3। ये अपना लास्ट आंसर 2v1 प्लस v2 बटे 3। इस तरह से औसत चाल निकाल लेंगे। दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। देखो बताओ फटाफट से। देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है x बराबर दे रखा है 2b² - 2 दे रखा है अपने को, और ये दिया है इसमें पहला जो भाग दे रखा है t बराबर 2 सेकंड पर दार्शनिक चाल बतानी है अपने को। इसका दूसरा जो भाग दे रखा है उसमें दे रखा है t बराबर 0 सेकंड से, t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 2 सेकंड तक के समय अंतराल में अपने को औसत चाल बतानी। समझो एक बात को ध्यान से देखिए, दार्शनिक चाल पढ़नी पड़ी थी। किसी निश्चित समय पर जो चाल होती है वो दार्शनिक चाल होती है, और अगर मान लो समय अंतराल दे रखा हो, समय अंतराल अपन ने बताया था कि बड़ा होता है, तो अपने पास औसत चाल निकल के आती है। समय अंतराल बहुत छोटा हो, बहुत छोटे का मतलब अपन ने बताया था भाई जीरो ना हो करे, जीरो के बहुत पास में हो तो फिर वो अपने पास दार्शनिक चाल निकलती है। एक बात समझो, देखो पहला जो भाग हल करने जा रहे हैं, पुलिस का ध्यान लगाओ। पहले भाग के लिए मैं सूत्र लगा रहा हूँ दार्शनिक का, दार्शनिक चाल का सूत्र लगा रहा हूँ। देखो दार्शनिक चाल का अपन ने सूत्र लिखा था v बराबर लिखा था ds बटा dt लिखा, v बराबर लिखा था अपन ने ds बटा dt। s के स्थान पे यहाँ x दे रखा है,
x उसकी स्थिति है भाई, समझना मेरी बात को ध्यान से। x उसकी क्या है बताओ, वहां स्थिति, x उसकी स्थिति है। तो देखो अगर दार्शनिक निकालना चाहे तो अपन सीधा कर देंगे v बराबर dx बटा dt। दार्शनिक चाल निकालने जा रहे हैं अपने, d बटा dt का मतलब t के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन का सूत्र मैं तुम्हारे को पढ़ा चुका हूँ, ऐसे लिखा है d बटा dx और x की घात n लिखी हुई है। मैंने बताया था घात को गुणा में लेंगे और घात में से एक कम करना है। समझो एक बात को, आपको सूत्र रिवाइज करो, घात को गुणा में लेना है, घात में से एक कम करना है। अगर मान लो x के स्थान पर t हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, d बटा dt कर देंगे, t की घात n है, घात को गुणा में लेंगे, घात में से एक कम करना है। घात को गुणा में लेंगे, घात में से एक कम करना है। तो v दार्शनिक का जो मैं मान निकाल रहा हूँ वो समझना एक बार देखो, ये आ गया d बटा dt और x का मान लगा दो, x का मान लगा दिया 2t स्क्वायर माइनस 2 लिख दिया। इसको अलग अलग पदों में बांट देता हूँ, दो पदों में बांट देता हूँ ताकि थोड़ा आसान हो जाए। मैंने बताया घात गुणा में लेनी है, घात में से कम करना है। बता सकता हूँ अवकलन को डिटेल से, फिर वापस बता रहा हूँ मैं। इसको मैंने दो भागों में बांट लिया, देखो v दार्शनिक निकालना चाह रहा हूँ मैं, समझो ये आ गया d बटे dt और ये आ गया 2t स्क्वायर माइनस d बटे dt और ये आ गया, देखो v दार्शनिक का जो मान आएगा वो देखना, बताओ। ये दो को बाहर ले लेता हूँ मैंने दो को बाहर ले लिया, एक पद और लिख देता हूँ d बटा dt और फिर क्या बच गया बताओ, t स्क्वायर हो गया माइनस, देखो दो नियतांक है, मैंने बताया था नियतांक का अवकलन 0 होता है, तो दो का जो अवकलन है वो 0 हो गया। देखो v दार्शनिक का जो सूत्र निकल के आ रहा है, अपने पास जो मान आ रहा है वो ये दो तो कहीं बाहर। देखो घात कितनी है, यहाँ देखो घात कितनी है बताओ, 2 है। मैंने अभी भी सूत्र लिखा था, यहाँ वापस लिख देता हूँ d बटा dt और t की घात n का सूत्र आया था n t की घात n माइनस 1। घात गुणा में लेनी है, घात में से कम करना है अपने, घात गुणा में लेनी है, घात में से कम करना है। घात कितनी है बताओ, 2 है, 2 को गुणा में लिखो। इस नियतांक से मतलब नहीं, ये तो जो है उसको गुणा में लिखना है, घात गुणा में लिख दिए। अब घात में से कम कर दो, घात में से कम कर दो, तो ये कितना हो गया, 4t हो गया, कितना हो गया 4t हो गया, है ना। तो v दार्शनिक का जो सूत्र निकल के आया है, जो मान निकल के आया है वो 4t है। अब देखो t बराबर कितने समय पर पूछा है, 2 सेकंड पर पूछा है, तो t बराबर 2 सेकंड लगा दो इसमें, t बराबर 2 सेकंड पर बताओ v जो दार्शनिक आएगा वो कितना आ रहा है, तुम्हारे को पता चल रहा होगा अभी। v जो दार्शनिक है वो कितना आ रहा है बताओ, 4 गुना 2 कितना आ जाएगा बताओ, 8 मीटर पर सेकंड। मैंने जो ये स्थिति है वो मीटर में ले रखी है भाई, ये मीटर लिखा हुआ है, स्थिति मीटर में ले रखी है, समय सेकंड में है। तो मेरे पास दार्शनिक जो चाल है उसका मान निकल के आ गया 8 मीटर पर सेकंड। अब मेरे को औसत चाल निकालनी है, बताता हूँ औसत चाल कैसे निकालेंगे। पहले बताओ दार्शनिक चाल क्लियर हो गई होगी, देखिए यस सर। अब मैं औसत चाल निकालना बताता हूँ एक बार, देखो पहले थोड़ा सा नोट कर लो इसको। चलो अब देखो इसमें औसत चाल अपने को निकालनी है। औसत चाल का सूत्र देखो इधर लगाओ, पहले औसत चाल का सूत्र अपन जानते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। औसत काल का सूत्र अपने को पता है, कुल दूरी बटा कुल समय होता है भाई। आप समझो, देखो कुल दूरी बटा कुल समय, देखो t बराबर 0 सेकंड पर ध्यान लगाना। देखो अपन एक धीमी गति पढ़ रहे हैं, समझना मेरी बात को ध्यान से। ये अपन ने मान लिया प्लस x और ये मान लिया माइनस xx मान लिया, है ना। ये मूल बिंदु मान लिया अपन ने। देखो एक बार t बराबर 0 सेकंड ले रहा हूं मैं, तो यहाँ t बराबर 0 सेकंड रखो इसमें। तो देखो t बराबर जब 0 सेकंड में ठीक है, देखना t बराबर 0 सेकंड पर है, x का जो मान आएगा देखो ये 0 जाएगा, ये माइनस का 2 मीटर, मतलब जो कण था वो t बराबर 0 सेकंड पर है।
t बराबर है 0 सेकंड पर है, x बराबर -2 में था, मान लो यहाँ था वो t बराबर 0 सेकंड पर है, x बराबर कितने पे था बताओ, -2 मीटर पे था। फिर आगे चलो, t बराबर 2 सेकंड पर, देखो t बराबर 2 सेकंड पर है, x का मान निकालो 2 सेकंड पर, 2 और ये 2 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ आ रहा होगा, मैंने यहाँ मान रखा है, तो 6 मीटर आ गया, ये आ गया बताओ 6 मीटर, तो 6 मीटर ये आ गया। t बराबर कितने पे, t बराबर 2 सेकंड पर है, 6 मीटर। अब देखना, हालांकि मैं आगे बताऊंगा तुम्हारे को, टर्निंग वाले क्वेश्चन बताऊंगा। एक बार इसकी t बराबर 1 पर भी स्थिति जांच कर लिया करो। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये सीधा यहाँ से यहाँ पर गया है, जरूरी नहीं है, हो सकता है पहले यहाँ से इधर गया हो थोड़ा, तो फिर बाद में इधर गया हो। तो ऐसे जब दूरी निकालेंगे, मतलब अपने तब दिक्कत आएगी, अपने बहुत से चाल निकालेंगे तब ऐसा सोचना है अपने। अभी एक बात देखो, t बराबर 1 पर कहाँ है, देखो 0 पे, देखो t बराबर 1 रखते हैं पॉइंट, तो ये हो गया 2 और ये भी 2 तो 0, तो यही है वो, इधर नहीं गया, इसका मतलब इधर है नहीं गया। तो अब दूरी निकाल लो तुम, तो बताऊंगा टर्निंग वाले क्वेश्चन, अभी इसमें कोई टर्निंग नहीं हो रही है, दूरी आ गई 1 मीटर, दूरी 1 मीटर आ गई भाई, क्योंकि ये 2 मीटर है, दूरी माइनस में नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, ये 6 मीटर है तो 8 मीटर आ गया। अब सूत्र लगा दो अपना, आंसर आ गया। v औसत बराबर कुल दूरी बताओ कितनी है, 8 मीटर हो गई, और कुल समय कितना हो गया बताओ, 2 सेकंड हो गया भाई, 0 से कहां तक पूछा है, 2 सेकंड तक, ये 2 सेकंड हो गया, तो ये आ गया 4 मीटर। अब मैं कल और क्वेश्चन कराऊंगा इसके आधार पे, उनमें टर्निंग वाले क्वेश्चन कराऊंगा मैं तुम्हारे, टर्निंग वाला मतलब भाई जरूरी थोड़ी है यहाँ से सीधा यहीं पे आए, कई बार कई क्वेश्चनों में, अभी तो यहाँ से सीधा यहीं आ रहा है, लेकिन कई क्वेश्चनों में पहले इधर आएगा फिर उधर जाएगा, तो कैसे जांच करेंगे वो इधर जाएगा नहीं जाएगा, टर्निंग कब हो रही है कब नहीं हो रही है, इतना समझ आ गया होगा। देखें चलो आज के लिए इतना ही, ओके थैंक यू।